Hello everyone, I am Bhupen Saigal. Today my topic is approximate equivalent circuit of a transformer. देखिए अभी आपने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सर्किट. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट. फॉर द एनालिसिस पर्पज यू ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर. फर्स्ट आई ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट. देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में. जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दिस इज R1, दिस इज X1. ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इक्विवेलेंट सर्किट. दिस इज V1. ये हमारा करंट क्या था, नो लोड था. ये हमारा कोर लॉस कंपोनेंट था. ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट था. ये प्राइमरी वाइंडिंग थी और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग थी. ये क्या था हमारा R1, R2, X2. दिस इज द लोड था. करंट क्या था हमारा I2 था. और ये वोल्टेज कितनी थी हमारी, V2 थी. और ये हमारा क्या था, E2 था. ओके. और इधर कितना था हमारा, दिस इज E1 था. ये हमारा करंट की वैल्यू क्या थी, I2 थी. दिस इज द टोटल करंट I1. ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. और दिस इज नोन एज लोड. तो हमने किए, अब अप्रोक्सीमेट वर्ड आया है. तो I1 इक्वल टू क्या है, होता है I1 इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर I0 प्लस I2 डैश प्लस I2 डैश. टोटल करंट क्या होता है, I0 प्लस I2 डैश. टोटल प्राइमरी करंट इक्वल टू I1 इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश. I0 मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, I0 इज वेरी वेरी स्मॉल. इट इज अबाउट 3 to 5% ऑफ द रेटेड लोड करंट. Okay, then this equation I1 is approximate equal to I2 dash for the analysis purposes. I repeat, I0 is very very small. It is approximate 2 to 3% of the rated load current. Therefore, for the analysis purpose, I1 is approximate equal to I2 dash. मतलब हम I2 को I0 को हम नेग्लेक्टेड कर सकते हैं for the simplification purposes और for the analysis purposes. Therefore, this branch can be neglected for the analysis purposes. Then I1 equal to I2 dash. This is known as, then both the currents are same, then this can be written as I1. Then this circuit is known as approximate equivalent circuit. Then when you compare total, find the total resistance or total reactance of the transformer. Then you transfer all the parameter to the primary side, either the primary side or all the parameter either in the secondary side. पहले मैं प्राइमरी साइड में सारे पैरामीटर्स ले जाता हूँ, फिर मैं सेकेंडरी साइड में ले जाऊंगा. When you transfer all the parameter to the primary side, then मैं सारे सेकेंडरी को किसमें ले जा रहा हूँ, प्राइमरी में. This is R2 dash and this is X2 dash. तो हमारे पास मैंने क्या किया है, सारे रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस किधर मैंने ट्रांसफर कर दिए, प्राइमरी साइड में. इसके नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कितने थे, N1, और सेकेंडरी के कितने, N2. ओके. तो टोटल रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर का कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू द प्राइमरी साइड. मैं प्राइमरी साइड की बात कर रहा हूं आपकी. तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू द प्राइमरी साइड इज टोटल रेजिस्टेंस R1 डबल डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश. दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड. सिमिलरली R1 क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस प्राइमरी का. R2 डैश क्या है सेकेंडरी का, लेकिन रिफ्लेक्टेड किया गया है प्राइमरी साइड में. सिमिलरली रिएक्टेंस, टोटल रिएक्टेंस लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द प्राइमरी साइड इक्वल टू X1
प्लस x2 डैश. This is the total reactance of the transformer referred to the primary side. This is the total resistance of the transformer referred to the primary side. Okay, then what is the value of R2 dash and X2 dash? वैल्यू क्या होगी आपकी? देखिए I1 स्क्वायर इंटू R2 डैश. जो लॉसेज आपके सेकेंडरी में है वो सेम लॉसेज अगर मैं एज्यूम कर लूं प्राइमरी साइड में क्या होंगे, then what is the value of R2 dash? So this is the losses occurs in the primary side which is equal to the same losses occurs in the secondary side. मुझे R2 dash की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या आ जाएगा R2 dash? R2 dash is equal to I2 upon I1 का होल स्क्वायर which is equal to R2. तो R2 dash is equal to I2 upon I1 क्या होता है? N1 N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू R2. क्या निकल के आ गया? R2 डैश जो आपने निकालना था क्या कैलकुलेट करके आ गया हमारा? R2 डैश इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू R2. जब आप ट्रांसफर करेंगे प्राइमरी साइड में तो क्या हो जाएगा? N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर. अगर सारे डाटा आप सेकेंडरी साइड में करेंगे जो आप अभी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर इंटू R2. सिमिलरली लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? X2 डैश इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू X2. ओके, दिस इज द टोटल रिएक्टेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड. तो दिस इज द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू द प्राइमरी साइड. तो R2 डैश क्या निकल के आ गया? N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू R2. X2 डैश लीकेज रिएक्टेंस क्या निकल के आ गया? N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर इंटू X2. दिस इज द टोटल approximate equivalent circuit refer to the primary side. हम लोग सेकेंडरी साइड का करेंगे, अप्रोक्सीमेट बनाएंगे सेकेंडरी साइड का. अभी हमने प्राइमरी साइड का ड्रॉ किया, अब हम सारे पैरामीटर सेकेंडरी साइड में ले जाएंगे. सेम है, बिल्कुल आपका सेम है. तो सेकेंडरी साइड में क्या करना है आपको? सिंपली सेकेंडरी साइड में हम निकाल लेते हैं. मीन्स ऑल द पैरामीटर रिफ्लेक्टेड टू द सेकेंडरी साइड. देखिए कैसे बनेगा. सिंपल V1 है, ये प्राइमरी वाइंडिंग होगी. दिस इज E1. हम R1 X1 किस में ले गए? सेकेंडरी साइड में. तो देखिए दिस इज R1 डैश X1 dash R2 X2 dash and this is the load. This is V and this is the current I. तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाले सारे डाटा किधर ले गए? प्राइमरी वाले सारे डाटा किस में ले गए हम? सेकेंडरी साइड में. This is the value is E2, number of turns N1 है, number of turns N2. All the parameters transfer to the secondary side. Then the total resistance refer to the secondary side is equal to, this is the total resistance is equal to R1 dash plus R2 अपना ओरिजिनल और R1 dash जो ट्रांसफर होके आया है आपका. ठीक है. सिमिलरली X2 डबल डैश टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू X1 डैश प्लस X2. X2 ओरिजिनल लीकेज रिएक्टेंस और X1 जो ट्रांसफर होके आया है प्राइमरी से. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 डैश एंड X1 डैश? सेम प्रोसीजर जैसे हमने अभी पढ़ा था प्राइमरी में. तो क्या प्रोसीजर है कि सेम लॉसेज ऑकर्स इन द प्राइमरी साइड व्हिच इज ऑन द सेकेंडरी साइड. तो क्या हो जाएगा आपका? हमें इसमें निकालना है I1 स्क्वायर इंटू R1. जो I1 स्क्वायर इसका R1 इक्वल टू I2 स्क्वायर जो हमने निकाला था आपका सेम लॉसेज होना चाहिए. तो I1 स्क्वायर R1 इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू R1 डैश. I1 स्क्वायर इंटू R1 जो लॉसेज हो रहे थे अब इसमें लॉसेज में क्या? I2 स्क्वायर इंटू R1 डैश. R1 डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो क्या आ गया? I1 अपॉन I2 का होल स्क्वायर इंटू R1
इज इक्वल टू R1 डैश। आ गया निकल के आपका I1 अपॉन I2 क्या होता है, विच इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। क्या निकल के आ गया, R1 डैश इक्वल टू N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर इंटू R1। मैंने आपको क्या बताया था कि जिधर ट्रांसफर करते हैं उसके नंबर ऑफ टर्म्स न्यूमरेटर में लेते हैं। हमने किधर ट्रांसफर किया, सेकेंडरी साइड में, तो क्या आ गया N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर। अगर प्राइमरी में करते हैं तो N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली रिएक्टेंस इक्वल टू टोटल रिएक्टेंस इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी रिएक्टेंस की हमारी, N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। इज इट क्लियर? दिस इज द रिएक्टेंस refer to the secondary side, this is the reactance, the resistance refer to the primary side। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा हमने कैलकुलेट कर ही लिया, क्या आता है, E1 आपको पता ही है, E2 आपको पता ही है। E1 इज द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, E2 इज द म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस इज द टोटल पैरामीटर रेफर टू द सेकेंडरी साइड। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सारे पैरामीटर्स हम प्राइमरी में ले जा रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस क्या होगा। फिर हम सारे पैरामीटर सेकेंडरी में ले जा रहे हैं, तब टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस क्या होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। ये सारे जो मैंने आज पढ़ाया आपको डिस्क्रिप्शन पे इन द फॉर्म ऑफ PDF मिल जाएंगे। थैंक यू।